हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीएसटी की लर्निंग सीरीज में अभी तक हमने नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म का डिस्कशन किया। नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया जो सर्विस देने वाला है या गुड्स को जो डिलीवर कर रहा है, जिसे हम कहते हैं सप्लायर, वो जीएसटी अपने बिल में चार्ज करता है और गवर्नमेंट को जमा करता है। आरसीएम का डिस्कशन इस वीडियो में मैंने किया है, जो कि हम पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम का मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें क्या हो रहा है, नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज को या नोटिफाइड सर्विसेज गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, रिवर्स चार्ज में दिया हुआ है। तो रिवर्स चार्ज का मतलब क्या हुआ, अगर मैं स्पेसिफाइड गुड्स को लेता हूं या स्पेसिफाइड सर्विसेज को लेता हूं, तो मुझे अपने जो मैंने सर्विस ली है उस अमाउंट पे जीएसटी चार्ज करके गवर्नमेंट को जमा करना है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या हुआ, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस या रेसिपिएंट ऑफ गुड्स जो होगा, उसको गुड्स में जीएसटी, सर्विस में जीएसटी चार्ज करके गवर्नमेंट को जमा करना है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हमारी जिम्मेदारी बनती है एज एन अकाउंटेंट कि हमें यह पता होना चाहिए कि क्या जो गुड्स एंड सर्विस हम ले रहे हैं, कहीं इस पे हमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल तो नहीं है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो बेसिकली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने तीन तरीके से लगाया है, एक तो स्पेसिफाइड सर्विसेज, एक स्पेसिफाइड गुड्स, और एक नोटिफिकेशन कुछ जारी करके गवर्नमेंट रिवर्स चार्ज बताती है कि आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी हमें देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, एडवोकेट की सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज है। फॉर एग्जांपल इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, अगर आप विदेश से कोई सर्विस लेते हैं तो उस पर रिवर्स चार्ज है। और कुछ ऐसे गुड्स हैं जैसे कैश्यू नेट चार्ज मैकेनिज्म है। तो इस पूरे वीडियो में मैंने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का डिस्कशन किया है। तो लेट्स स्टार्ट रिवर्स चार्ज सिस्टम इन जीएसटी। देखिए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तीन कैटेगरी करी है हमने जीएसटी में टैक्स लगाने के लिए। तीन तरीके हमने किए हुए हैं, एक नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और एक हमने किया हुआ है व्हाट, ई कॉमर्स ऑपरेटर। कैसे, देखो, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में मैंने पढ़ाया है कि गुड्स जो रेंडर करेगा या जो गुड्स देगा या सर्विस देगा, उसे अपने बिल में जीएसटी चार्ज करना है स्पेसिफाइड रेट से और गवर्नमेंट को जमा कर देना है। अब जो गुड्स से सर्विस का रेसिपिएंट है उसका इनपुट लेगा, अनरजिस्टर्ड है तो नहीं लेगा। ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें रिवर्स होगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लाया क्यों गया कि कभी कभी ऐसा हो रहा है कि जो गुड्स सेल कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड है या नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, और जो सर्विस ले रहा है वो रजिस्टर्ड है या बॉडी कॉर्पोरेट है। तो हमने फिर बोला कि जो गुड्स का रेसिपिएंट है सर्विस का, वो अपने पॉकेट से या अपने गुड्स उसी गुड्स में चार्ज करके आरसीएम के तहत हमें टैक्स जमा कराए, फिर उसका इनपुट ले। लेकिन आरसीएम को मैंने आपको बताया है, आरसीएम में आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इनपुट आउटपुट आप सेटलमेंट नहीं कर सकते फ्रॉम द सेम बिल। ठीक है, राइट। और तीसरा मैंने क्या तरीका बताया आपको, तीसरा मैंने बताया ई कॉमर्स ऑपरेटर। उसमें तरीका क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए मुझे अपनी बुक सेल करनी मेरी है, मैं उसको एडिट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पोर्टल किसका सहारा लिया, फ्लिपकार्ट अमेजोन का। अब बुक्स अमेजोन प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल हो रही है, तो होता क्या है कि फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट जब मुझे पैसे देंगे मेरा कमीशन, तो वो टीडीएस काट के देंगे, टीडीएस काट के देंगे। और जब वो सेल करेंगे कस्टमर को तो वो जीएसटी चार्ज करेंगे। तो वहां पे दो टॉपिक आ गए, टीडीएस एंड जीएसटी। तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर मैंने चार्ज नहीं किया, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने उस पे स्पेसिफाइड रेट चार्ज किया और कस्टमर को चार्ज किया। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है आरसीएम। इसमें क्या है, देखो मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, देखिए स्टार्टिंग से। रिवर्स चार्ज मीन्स लायबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑन रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंस्टेड ऑफ सप्लायर ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ नोटिफाइड कैटेगरी। सारे गुड्स पे नहीं। पहली बात तो देखो, आरसीएम लगाएंगे हम पार्टी को देख के। पार्टी मतलब एक तो अनरजिस्टर्ड फंसा, तो उसकी वजह से हमने आरसीएम लगाया। दूसरा रीजन क्या है, वो गुड्स ही ऐसी है जिसमें नोटिफाई किया गया है कि उसमें गुड्स आरसीएम वाला ही देगा। तो हमें याद होने चाहिए दोनों। जब हम किसी ऑफिस में बैठेंगे तो हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि ये आरसीएम हम पे क्यों लगा है, गुड्स की वजह से या अनरजिस्टर्ड की से लेने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर द नॉर्मल मैकेनिज्म लेवी ऑफ जीएसटी द रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे द जीएसटी टू सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सच सप्लायर देन डिपॉजिट जीएसटी विद द गवर्नमेंट। मतलब नॉर्मली में तो क्या हो रहा है, जो गुड्स दे रहा है वो जीएसटी चार्ज कर रहा है, सरकार को जमा कर रहा है। लेकिन रिवर्स चार्ज में नीचे देखो क्या लिखा है, अंडर आरसीएम जीएसटी इज पेड एंड डिपॉजिटेड बाय रेसिपिएंट विद द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस।
जिसने सर्विस दी है उसने तो नॉर्मल बिल दिया विदाउट जीएसटी, बट आपको उसी का इनपुट बना के आउटपुट बना के आपको पे करना है। तो सर लेट्स चेक व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर विच जीएसटी इज पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेट्स चेक। ये देखिए मैंने यहाँ पे सर्विसेज और गुड्स का हल्का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देखिए सर्विसेज में क्या है, अभी इसको देखेंगे। डायरेक्टर अगर आप कंपनी के हैं और आप डायरेक्टर कंपनी के हैं और अपनी सर्विसेज देते हैं अदर देन रेमुनरेशन के अलावा, एक तो आप डायरेक्टर का, एक आप काम कर रहे हैं कैसा, अपनी प्रोफिशिएंसी के हिसाब से, वो स्किल के हिसाब से नॉलेज देते हैं। तो अगर आप अपनी नॉलेज स्किल के बेस पे किसी कंपनी को नॉलेज दे रहे हैं तो उसमें रिवर्स चार्ज में कंपनी पे करेगी, डायरेक्टर नहीं। समझ में आया? अगर डायरेक्टर को एज ए रेमुनरेशन दे रहे हैं तब तो नॉर्मल टीडीएस कटेगा, हम पढ़ेंगे सैलरी में टीडीएस कटता है। लेकिन डायरेक्टर ने अदर देन सैलरी कोई सर्विस दी एज अ प्रोफेशनल, तो फिर हम इसको क्या लगाएंगे, रिवर्स चार्ज में कंपनी विल डिपॉजिट आरसीएम टैक्स। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप एजेंट हैं, रिकवरी एजेंट हैं, गवर्नमेंट के कुछ केसेस हम देखेंगे, आरबीआई है, एडवोकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट। एडवोकेट की जो सर्विसेज होती हैं जो वो किसी कंपनी को देते हैं तो कंपनी को जमा करना पड़ता है टीडीएस। ठीक है। उसके बाद ट्राइब्यूनल, कोर्ट कचहरी, कॉपीराइट, स्पॉन्सरशिप और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है जीटीए। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट किसको बोलता हूँ, ज्यादा यूज होते हैं जहां पे। जीटीए क्या होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। हम अपने सामान को किसी के थ्रू यहाँ भिजवाते हैं तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस हमको दे रही है ना, हम उससे सर्विस ले रहे हैं तो हमें ही जमा करना पड़ता है टीडीएस, क्योंकि जबकि हम सर्विसेज ले रहे हैं उससे। जीटीए मैं दोबारा बता देता हूँ, जीटीए का मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जिसमें आप अपने गुड्स को एक जगह दूसरी जगह मूव करते हो। तो मैंने अपने गुड्स को मूव करवाया, मैंने अपने गुड्स को दूसरे स्टेट में भिजवाया, मैंने सर्विस नहीं दी, ट्रक वाले ने दी, उस कंपनी ने दी, बट जीटीए में सर्विस जीएसटी मुझे ही पे करना है, रेसिपिएंट को ही पे करना है, क्योंकि रिवर्स चार्ज है। क्लियर है? चलो, ये तो हुए गुड्स, सॉरी ये तो हुए सर्विसेज। अब गुड्स कौन कौन से हो सकते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट, अगर हम किसान वगैरह से कोई चीज सामान खरीदते बेचते हैं तो हमें ही पे करना पड़ेगा, नॉट एग्रीकल्चरिस्ट। तेंदुलीफ एक पत्ता होता है, कैश्यू नट, काजू, टोबैको, सिल्क यार्न और एक लॉटरी। लॉटरी का मतलब होता है जो लॉटरी निकलती है तो लॉटरी वाले को नहीं, रेसिपिएंट को ही क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। तो ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रखे। ठीक है। फिर मैं देखो मैंने पूरा चार्ट बना रखा है, इसको आप ध्यान से देखो। गुड्स में मैंने देखो ऐसा चार्ट बना दिया, कैश्यू नट्स है ना, बीड़ी, टोबैको लीव, सिल्क यार्न, सप्लाई ऑफ लॉटरी। इसमें मैंने क्या बताया, सप्लायर ऑफ गुड्स कौन है, किसान, लेकिन रेसिपिएंट कोई भी होगा उसको जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को। क्लियर है? फिर यहाँ पे मैंने सर्विसेज देखो बहुत सारी लिख दी है जो मैंने आपको ऊपर समझाया। क्या सर्विसेज के केस में मैंने बताया से पहला एग्जाम्पल क्या है, एनी सर्विस सप्लाइड बाय पर्सन हु इज लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। अब ध्यान सुनो, अगर आप कोई चीज इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट जहां से कर रहे हो बाहर की कंट्री है, बट आप तो इंडिया में हो, तो पहला आरसीएम यहां भी एप्लीकेबल है। इफ यू आर रिसीविंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, दैट इज नॉट टैक्सेबल टेरिटरी, बट यू आर इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो यू हैव टू डिपॉजिट जीएसटी अंडर आरसीएम। ठीक है। देखो यहां पर लिखा हुआ है सप्लायर ऑफ गुड्स कौन है, एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब यूएस, कनाडा, रेसिपिएंट आपको जमा करना है। ठीक है। तो जो एमएनसी कंपनी होती है ना, जब कभी एमएनसी कंपनी में जॉब लगेगी हमारी तो हमको इंपोर्ट के बिल बहुत सारे आएंगे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी हम ही पे करते हैं अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। इसको गवर्नमेंट को बहुत रेवेन्यू होता है। फिर मैंने आपको बताया गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, क्लियर है यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तीसरा मैंने आपको बताया एडवोकेट। चौथा बताया यहाँ पे देखो कोई भी सर्विसेज। फोर्थ देखो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी। ये आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल पता है कौन से होते हैं, जैसे कंपनी कोर्ट के मैटर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, जो उसके नीचे कोर्ट है स्पेशल पर्पस के लिए बनी है। अगर वो सर्विसेज देती है किसी कंपनी को, बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी ही अपनी जेब से जीएसटी पे करेगा, रिवर्स चार्ज। उसके बाद स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज। स्पॉन्सरशिप क्या होता है, जब कहीं खेल प्रोग्राम होता है तो स्पॉन्सर्ड करते हैं, तो गुड्स या सर्विस रिसीव करने वाले को जीएसटी। ठीक है ना। इस तरीके से मैंने सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, है ना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो सर्विस रिसीवर वाले को ही देना है ना। फिर सेवंथ देखो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एग्री डायरेक्टर, मैंने आपको बताया। ठीक है। फिर अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, अगर आप रिकवरी एजेंट है ना। फिर यहाँ पे लिखा है देखो 10th सर्विसेज supplied by a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods vessel from a place outside India up to custom station clearance। ये क्या लिखा हुआ है,
ध्यान से सुनो, ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो ऐसे होता है ना, बंदरगाह में ली हमने गुड्स एंड ट्रांस, वो भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, तो फिर भी हमारे पास अगर हमने सर्विस ली तो हमें ही पे करना है जहां हमारा जिसका मूव सामान हो रहा है, ठीक है। फिर 11th लिखा है सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट। इनमें कौन पे करता है? सर्विस रिसीवर। जैसे मान लो कोई सिंगर होते हैं तो सर्विस देते हैं, गाना रिकॉर्ड करते हैं, सब करते हैं, तो वो लोग जीएसटी नहीं चार्ज करते। जो कंपनी होती है जैसे टी सीरीज, वो लोग जीएसटी पे करते हैं, ठीक है, सर्विस रिसीवर। जैसे मान लो पब्लिशर, बुक के केस में पब्लिशर मैंने लिखा है, देखो साइड में, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर, देखो थर्ड कॉलम में, ठीक है, 11th के थर्ड कॉलम में। ये मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बताया। फिर मैं देखो यहाँ पे डबल स्टार करके लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ो। नॉर्मली आरसीएम इज एप्लीकेबल ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड विद अनरजिस्टर्ड डीलर। दो केस में मोस्टली हमें आरसीएम लग जाता है। एक तो हमने इंपोर्ट किया, तो जिससे इंपोर्ट किया वो बाहर बैठा है, उसे गवर्नमेंट टैक्स ले नहीं सकती, तो हमें पे करना पड़ता है। दूसरा, अनरजिस्टर्ड से लिया, तो रजिस्टर्ड है नहीं, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू मारा जाएगा, तो हमें पे करना पड़ता है। इट सिंपली मीन्स फर्स्ट पे जीएसटी देन क्लेम इनपुट। इनपुट मिल जाएगा, पहले लायबिलिटी, फिर क्लेम करेंगे हम इनपुट। एंट्रीज मैंने आपको बता दिया था, जैसे एंट्री मैंने यहाँ पे देखो लिखी हुई है, देखो इन द बुक्स ऑफ रिसीवर, थर्ड वाली कैटेगरी देखो, कंसल्टेंट सर्विस मैंने ली 30,000 की, जीएसटी मैंने इनपुट बनाया, एडवोकेट को मैंने क्रेडिट किया, पैसे देने हैं, और जीएसटी आउटपुट बनाया, ठीक है। फिर जब पे करूंगा तो एडवोकेट को पे कर दूंगा, गवर्नमेंट को भी पे कर दूंगा, बैंक पे करने के बाद जो इनपुट है उसे मैं क्लेम करूं। देखो फिर मैंने वही नोट लिखा हुआ है जो पहले भी डिस्कस किया था। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज कंपलसरी इफ आरसीएम एप्लीकेबल विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। बताया था ना मैंने, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख 20 लाख की नहीं देखनी, या हमें चेक करना पड़ेगा, ओहो हम पे आरसीएम एप्लीकेबल है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। आरसीएम में हम पेमेंट इनपुट का, आरसीएम में हम पेमेंट इनपुट टैक्स का करते हैं, आउटवर्ड का नहीं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो आरसीएम में बस हमें ये ध्यान देना है कि हमारी लायबिलिटी बनी है, हमें जीएसटी चार्ज करना है और गवर्नमेंट को पे करना है, फिर हम अपना क्लेम करेंगे, क्लियर। देखो ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसमें कैसे बिजनेस करते हैं हम लोग, इसमें कैसे बिजनेस करते हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब है कि आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को किसी पोर्टल के थ्रू सेल कर रहे हैं। आपकी रजिस्ट्रेशन लिमिट भले स्पेसिफाई ना हो, भले उतनी लिमिट को टच ना करे, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये किसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर, कि आप जिन जिन पार्टीज को आपने अपने पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया है, उनको जब आप अमाउंट पे करोगे तो गवर्नमेंट का एक टीसीएस विड्रॉ करके तब उनको पे करोगे। टीसीएस इज व्हाट, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, एंड एक टीडीएस होता है, उसे हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बोथ आर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स के टॉपिक, ठीक है। तो टीसीएस मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए मुझे बुक सेल करनी है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, अब मेरा इतना बड़ा बिजनेस तो है नहीं कि मैं जीएसटी नंबर अलग से लूँ, बट फिर भी याद रखेंगे कुछ चीज़ों पे, कुछ ही किसी चीज़ों पे आपको जीएसटी नंबर लेना ही है, तभी आप पोर्टल पे सेल करो, राइट। बट पोर्टल की कुछ लिमिट है, गवर्नमेंट ने लिमिट बना रखी है कि अगर आपकी लिमिट इतनी है, छोटे मोटे व्यापारी हो और विद इन द स्टेट सेल करना है, तो आप पोर्टल पे सेल कर सकते हो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे विदाउट जीएसटी लिए, विदाउट जीएसटी लिए। लेकिन फिर भी पोर्टल के ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर वालों को एक लायबिलिटी दी गई है, क्या, कि जब भी वो पे करेंगे तो 1% क्या काट के देंगे, टीसीएस, ठीक है। देखो मैंने यही लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है मीशो, अमेजोन, ये बोथ they deduct TCS of vendor who sell goods from their portal, TCS 1% of their sale value without GST. It means what, 100 रुपए की बुक बेची, 20 रुपए का जीएसटी, 120 का बिका, बट जीएसटी एलिमेंट, सॉरी जो टीसीएस एलिमेंट है किस पे, 100 रुपए पे, नॉट 120, क्लियर। ये चीज हमें समझनी है। फिर इसका पोर्टल पे कैसे काम करते हैं वो हम पोर्टल पे करेंगे, वो प्रैक्टिकल क्लास में होगा, राइट। मैंने आपको बताया है कि जीएसटी के आने से बहुत से टैक्सेस मर्ज हो गए जीएसटी में। पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू के लिए अलग प्रकार से टैक्स लेती थी, स्टेट गवर्नमेंट अलग से लेती थी, लोकल अथॉरिटी अलग से लेती थी। जैसे एमसीडी अलग टैक्स वसूले, डीडीए अलग वसूले, है ना, दिल्ली गवर्नमेंट अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग। तो देयर वाज सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज फॉर द रिटर्न फाइलिंग, वेरियस पोर्टल्स, वेरियस कंप्लायंसेस, वेरियस फॉर्म्स।
नाउ जीएसटी हैज मर्ज मैनी टैक्सेस, बट स्टिल मैंने कहा था स्टेट लेवल के कुछ टैक्सेस अभी हैं, जैसे मैं बताया पेट्रोल डीजल, वैट अभी भी कुछ चीज़ों पे है, वैट मतलब स्टेट लेवल का टैक्स है। तो एक एंट्री है यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया लिक्कर पे जीएसटी नहीं है, लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो जो कंपनियां लिक्कर खरीदती बेचती हैं उन पे क्या लगता है, वैट लगता है, स्टेट लेवल का टैक्स। तो मैंने एक एंट्री बताई है, ध्यान से समझिए, लिक्कर परचेज किया 10,000 का, अब गवर्नमेंट जो वैट चार्ज करेगी तो 1% हमारा इनपुट बना, ठीक है। एक यहाँ पे टीसीएस हमें लेना है 1% और टू पार्टी, नई चीज क्या है यहाँ पे, टीसीएस, यानी लिक्कर के सेल परचेज पे सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी ना लेके क्या ले रही है, टीसीएस। व्हाट इज टीसीएस? जब कोई परचेजर सेलर को पैसे देगा तो कुछ परसेंटेज काट के देना है, वही टीसीएस हम बोल रहे हैं। जैसे इनकम टैक्स में हम पढ़ेंगे टीडीएस, जब कोई किसी को पैसे देगा, स्पेसिफाइड सर्विसेज हम पढ़ेंगे, प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, तो पैसे देने वाला पूरे पैसे न देके कुछ पैसे काट के गवर्नमेंट को जमा कर देगा। इसीलिए यहाँ पे टीसीएस भी है कि जैसे परचेजर जो है, जैसे मान लीजिए मैं लिक्कर परचेज कर रहा हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, तो मैंने 10,000 की लिक्कर परचेज करी, वैट मेरे ऊपर लगा तो इनपुट बनाया मैंने, फिर टीसीएस 1%, टीसीएस 1% काटना है, ठीक है, टीसीएस 1% काट के 101, और फिर क्या हो गया, टू पार्टी। अब लगाया किस पे है ये ध्यान से देखो, 10,000 का लिक्कर, मान लीजिए वैट 1% है, तो 1% किसका, 10,000 का, इसलिए 100 आया। टीसीएस 1% किसका, 10,000 प्लस 100 का, ये ध्यान रखना है, 10,000 प्लस 100, टोटल पार्टी को कितने देने हैं मुझे, 10201। क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से कुछ बीवरेजेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, ये सब जो है उस पर क्या है, सेस, मैंने आपको बताया था जीएसटी में एक सेस नाम की चीज होती है, क्या होती है, जीएसटी में सेस नाम की चीज होती है, वो देखिए कैसे चार्ज कर रहे हैं, देखिए एंट्री, अगर हम बीवरेजेस की बात करते हैं तो वहां पे सेस लगता है, उस प्रोडक्ट में क्या लगता है, सेस, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या करेगा, बीवरेजेस डेबिट सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट, सेस डेबिट टू गुप्ता एंटरप्राइजेज, जिससे हमने खरीदा, ठीक है। हम परचेज की एंट्री कर रहा हूं मैंने क्या खरीदा, बीवरेजेस, बीवरेजेस मैंने खरीदा, मान लो जितने भी 1,000 रुपए का, उस पर सीजीएसटी तो लगना ही लगना है, प्लस उस प्रोडक्ट पे क्या लगता है, सेस। तो सेस को भी मैं क्या बना रहा हूं, इनपुट। जिस तरीके से सीजीएसटी एसजीएसटी है, इस तरीके से सेस भी मेरा क्या होता है, इनपुट, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, अब एक एंट्री सेकंड है, बिजनेस फ्रॉम एंट्री, कुछ हेडिंग की मिस्टेक है, एंट्री देखो आप क्या लिखा है, देखो मैंने कोई एक्सपेंस किया, मैंने कोई क्या किया, एक्सपेंस, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस या कोई भी एक्सपेंस मान लीजिए। अब बिजनेस प्रमोशन क्योंकि एक्सपेंस है, सामने वाले ने सर्विस दी है, एडवर्टाइजिंग वगैरह किया होगा, तो उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी तो है ही, ठीक है। मैंने क्या किया, सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया, टू टीडीएस पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर टू टेस्को डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या एंट्री है। देखो मैंने यहाँ पे क्या समझाना चाहा है, जब किसी चीज का आप इनपुट नहीं ले सकते, मैंने पढ़ा है आईटीसी, कई जगह आप इनपुट नहीं ले सकते, उसे बोलते हैं ब्लॉक क्रेडिट या इनएलिजिबल, आप आईटीसी ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, खर्चा हमने दिखाया बिजनेस एक्सपेंस का 15,000, सीजीएसटी इनपुट ना लेके मैंने क्या बोल दिया, वो भी एक्सपेंस, एसजीएसटी वो भी क्या हो गया, एक्सपेंस। अब इन तीनों को मुझे क्या मानना है, खर्चा मानना है, इनपुट नहीं है ये, ठीक है ना। लेकिन टीडीएस जब इनकम टैक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ टीडीएस नाम की चीज है, और कॉन्ट्रैक्ट एक सर्विस होती है, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस लेते हैं तो आप उसको जब पैसे पे करेंगे तो टीडीएस काट के पे करेंगे। तो हम टीडीएस में पढ़ेंगे, अगर सामने वाला इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% काट के पे करना है, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है 2% काटना है। तो मान के चलते हैं प्राइवेट कंपनी, देखो टेस्को प्राइवेट लिमिटेड, तो मैंने इसका 2% क्या काट लिया, टीसीएस, तो यानी जो इसका अमाउंट बन, तो 15,000 का मैंने कितना लिया, 2%। यहाँ पे किसका लिया, 15,000 का 2%, क्योंकि यहाँ पे सीजीएसटी अब मेरे क्या हैं, खर्चे हैं। तो मेन सर्विस कितनी हुई, 15,000, तो उसका 2% 300। अब मैं उसको कितना पे करूंगा, 15,000 प्लस 1350 प्लस 1350 माइनस 300, 17,400 पार्टी को पे कर दूंगा, ठीक है। अब एक और एंट्री देखिए ध्यान से, अब मान के चलिए कभी कभी हम गुड्स एंड सर्विस लेते हैं, उस पर हमें भाड़ा पे करना पड़ता है,
हमें ही अपनी जेब से क्या पे करना पड़ा, किराया भाड़ा, उसे हम बोलते हैं फ्रेट। नेक्स्ट एंट्री देखो फ्रेट। अब मैंने क्या एंट्री करी यहाँ पे, फ्रीजर जो भी मंगाया है, फ्रीजर मान लीजिए एसेट है मेरा, फ्रीज लिया है, 10,000 का एसेट खरीदा, 1,000 मैंने अपनी जेब से ही पे किया, CGST SGST मेरा इनपुट है तो मैंने लगाया टू वेंडर, कितना पे करूंगा, 12,980। 12,980, ये 12,980 क्यों, फ्रेट पहले अपनी जेब से पे कर रहे हैं, फिर उस फ्रेट को किससे चार्ज कर रहे हैं, पार्टी से। पहले मैंने फ्रेट को क्या किया है, अलग से दिखाया है, ताकि उसको मैं दिखा पाऊं, भाई देख सामान कितने का, 10,000 का है। बिल में हर चीज अलग से दिखानी है ना, बिल की रिक्वायरमेंट है ये। और CGST SGST फ्रेट 1,000 रुपए का, टोटल कितना रुपए देगा वो, 12,980 रुपए देगा। क्लियर। तो ये कुछ टिपिकल एंट्रीज हैं जो रिलेटेड टू TCS, रिलेटेड टू व्हाट, CGST, रिलेटेड टू CGST एक्सपेंसेस। एक्सपेंस हम तब लिखते हैं, मैंने आपको बताया, जब हमें इनपुट नहीं मिलता। क्लियर।